12 जून को हुए अहमदाबाद के एयर क्रैश के बाद एक एयर स्केयर्स की खबर आती जा रही है, यानी कि हवाई जहाज़ों में किसी न किसी कारण से एक चिंताजनक या संकटजनक स्थिति उत्पन्न होती जा रही है लगातार। 12 जून से लेकर के आज तक यानी 5 दिनों में एयर इंडिया की एक हांगकांग से दिल्ली आने वाली फ्लाइट को वापस हांगकांग उतरना पड़ा क्योंकि मिड एयर में उसमें टेक्निकल फॉल्ट आ गई थी। और फिर लुफ्तांसा की एक फ्लाइट थी जो फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद आ रही थी, उसे भी वापस यू टर्न लेना पड़ा। उसमें तो बॉम्ब थ्रेट आ गई थी। ये दोनों विमान बोइंग 787 थे। ब्रिटिश एयरवेज का एक और बोइंग 787 जो कि लंदन से चेन्नई आ रहा था, उसे वापस लंदन जाना पड़ा क्योंकि उसमें भी टेक्निकल स्नैग आ गया था उड़ान भरते ही। और फिर एयर इंडिया की आज ही की बात है, एयर इंडिया की विमान जो सैन फ्रांसिस्को से मुंबई तक आनी थी उसे कोलकाता में ही रोक दिया गया क्योंकि उसके एक इंजन में खराबी आ गई थी। और ये विमान बोइंग 787 नहीं, बोइंग 777 था। बात बोइंग तक ही सीमित नहीं है। एयरबस का एक विमान था जिसे सऊदिया एयरलाइंस ऑपरेट कर रही थी जेद्दा से लखनऊ तक, और उसके लैंडिंग गियर में स्पार्क और स्मोकिंग चालू हो गई और इस धुएं की वजह से मेजर पैनिक हुई। विमान को दोबारा इंस्पेक्ट किया गया और तभी उसको क्लियरेंस मिली टेक ऑफ करने की। तो देखिए, ऐसे 5 इंसिडेंट्स हो चुके हैं 4 दिनों के अंदर। कॉमन क्या है? ये सारे बोइंग नहीं थे, ये सारे बोइंग 787 भी नहीं थे, और ये सारे कोई एयर इंडिया नहीं ऑपरेट कर रहा था। लेकिन ये सारे के सारे विमान इंडिया से रिलेटेड थे, यानी या तो ये इंडिया से निकले थे या ये इंडिया की तरफ आ रहे थे। अब ये बात तो कोई नहीं कह सकता कि क्या इसमें कोई ऐसी तथ्य छुपा है जिसके हम अभी इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, यानी कि क्या इसमें कोई ऐसा एंगल है, कोई विदेशी ताकत है, कोई भारत विरोधी शक्ति है जो भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हम ये पुख्ता रूप से नहीं कह सकते, लेकिन अगर दुनिया में 12 तारीख से होने वाले जो एयर इंसिडेंट्स हैं उसमें भारत में आने वाले लोग और भारतीय लोग सवार थे उन विमानों में, उन्हीं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सवाल वाजिब है। इस एंगल को भी देखना आवश्यक है। और ये बात मैं जनरली नहीं कहता क्योंकि हवाई जहाजों के साथ इंसिडेंट्स होते रहते हैं और जनरली पायलट्स कुशल होते हैं, वो इंसिडेंट्स को एक्सीडेंट में होने से बचा लेते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि पिछले ही महीने भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को बखूबी कंप्लीट किया और उस ऑपरेशन में भारत ने टारगेट किया आतंकवाद को। और आतंकवाद एक ऐसा सांप है जो बार बार आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, और पूरी दुनिया में सिर्फ भारत और इजराइल यही 2 देश हैं जो अग्रेसिव रूप से विश्व में व्याप्त आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अपनी सेना, अपनी जनता और अपने रिसोर्सेज को डेडिकेट करते हैं। इसलिए ये इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है कि 12 तारीख से लेकर के आज तक जितने भी विश्व में एयर इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसमें भारत एक टारगेट क्यों बन रहा है।